ओम शांति। आज का पुरुषार्थ 18 अप्रैल 2020। बाबा कहते हैं, बच्चे अपने कार्य के स्मृति स्वरूप बन जाओ। कार्य के स्मृति स्वरूप बन जाओ। आपका उच्चतम स्वमान ही आपको आपके कार्य की स्मृति दिलाता है। अब अंदर से हम पहले बाबा जो कह रहे हैं उसका अभ्यास देखें। उच्चतम स्वमान आत्मा के क्या क्या हैं जो आत्मा को उसके कार्य की स्मृति दिलाते हैं। शिव बाबा का बच्चा हूँ तो पूर्वज हूँ, पूज्य आत्मा हूँ। पूर्वज हूँ सभी आत्माओं का, तो सभी को देना, उनकी हर इच्छा पूरी करना किसका फर्ज है। पूज्य हूँ तो पूज्य आत्मा अपने भक्तों को क्या देती है। श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। तो ये जो महान स्मृतियाँ हैं, बाबा ने तो यहाँ तक कहा, बच्चे तुम जहान के नूर हो, नूरे जहान। तो जहान को नूर देने वाले, रोशन करने वाले, पवित्रता की लाइट से, ज्ञान की रोशनी से, शांति की शक्ति से, लाइट माइट से, लव से। तो बाबा ने यही कहा कि अपने कार्य के स्मृति स्वरूप बनो, कि जो कार्य है आपका उसकी स्मृति सदा रहे। और कार्य की स्मृति तब रहेगी जब बाबा कह रहे आपको आपका उच्चतम स्वमान ही अपने कार्य की स्मृति दिलाता है। बाबा कहते हैं, बच्चे अपने कार्य के स्मृति स्वरूप बन जाओ। आपका उच्चतम स्वमान ही आपको आपके कार्य की स्मृति दिलाता है। बस बच्चे हर पल अपने ऊंच स्वमान में स्थित हो, अपने कार्य में तत्पर रहो। ऊंच स्वमान में स्थित है आत्मा तो अपने हर कार्य में तत्पर है, शांति, खुशी, आनंद देने वाली। क्योंकि स्थूल कार्य तो चलता रहेगा, लेकिन जो वास्तव में आत्मा को कार्य करना है वो उसमें आत्मा रेडी रहेगी हर समय। लव एंड लाइट का अभ्यास अटेंशन देकर करते रहो, जिससे आपके सारे कार्य सहज हो जाएंगे। सेवा आत्मा करती है, संबंधों में आत्मा आती है, ज्ञान की गहराई में आत्मा जाती है। तो कितने आत्मा को दिल होती है कि इसमें भी बहुत बढ़ूँ मैं, इसमें भी करूँ। तो ये सब जो कार्य हैं या स्थूल भी जो कार्य हैं वो सब जैसे ऐसा लगेगा ईजी, सहज। जब लव एंड लाइट का अभ्यास करेंगे, ज्ञान की हर पॉइंट सहज महसूस होगी अंदर में धारण करने के लिए, लव एंड लाइट के अभ्यास से। ऐसी कोई भी ज्ञान की पॉइंट नहीं मुझे लगी है अभी तक जो लव एंड लाइट के अभ्यास में समाई हुई ना हो। बाबा की कोई श्रीमत, ऊंच से ऊंच स्वमान कहो, बाबा के प्रेम में मगन रहने में कहो, सदा सेवा और कर्म का बैलेंस रखने में कहो, सम्मान देने में कहो, रिगार्ड रखने में कहो, शक्ति और शीतलता का बैलेंस रखने में कहो, याद की यात्रा में तत्पर, सेवा में तत्पर रहने में कहो, इजी और अलर्ट रहने में कहो। लव एंड लाइट में सब कुछ आ जाता है, क्योंकि है ही दो चीज़ें, शक्ति और प्रेम। लाइट शक्ति है और लव
लवफुल आत्मा है। तो सब आ गया, इसमें आत्मा का स्वरूप भी आ गया। बाबा ने कहा था अलंकारी बनो, ये बाबा ने उसमें भी कहा था बच्चे लाइट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका अलंकार भी आ गया और स्वरूप भी आ गया। क्योंकि अलंकार होता है, जैसे विष्णु को गदा दिखा दी, स्वदर्शन चक्र दिखा दिया, तो वो सब अलंकार हैं। लाइट माना जिसमें स्व का दर्शन भी है, लाइट माना जिसमें माया पर विजय भी है, कमल पुष्प समान न्यारे भी हैं, और उस स्थिति में स्थित रह के ज्ञान माना शंख भी है। ज्ञान क्योंकि शंख का प्रतीक है, शंख ज्ञान का प्रतीक है। तो लव एंड लाइट का अभ्यास अटेंशन से करते रहो, जिससे आपके सारे कार्य सहज हो जाएंगे। लव एंड लाइट का अभ्यास अर्थात बाबा ने बहुत से पुरुषार्थ में लव एंड लाइट की बहुत सारी डेफिनेशन बताई है, पर मुख्य ये उनमें से एक है लव एंड लाइट का अभ्यास अर्थात स्वयं को पॉइंट ऑफ लाइट समझ, सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट के पास जाकर बैठ, सारे विश्व में लाइट ही लाइट फैला दो। अर्थात प्यार के सागर के पास जाकर मास्टर प्यार का सागर बन बैठ जाओ और पूरे विश्व पर यह प्रेम की लाइट माइट की किरणें फैला दो। अब आँखों को जब भी यूज़ करो तो सब कुछ लाइट ही देखो, और वो भी प्रेम के साथ। ये जो लाइन है ना, आँखों को जब भी यूज़ करो लाइट ही देखो, ये बिना आत्मिक स्थिति में स्थित हुए नहीं हो सकता है। मैं जब लाइट हूँ तो मुझे नेचुरली ही सब लाइट दिखता है। मैं अगर आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ तो मुझे दिखती ही सामने आत्मा है, और नेचुरल ये स्मृति रहती है कि ये 5 तत्वों के शरीर में आत्मा बैठी है। और 5 तत्व क्या हैं? फिर वो भी लाइट लगते हैं। और मैं आत्मा लवफुल हूँ और लाइट हूँ, प्रकाश हूँ, और प्रेम मेरा गुण है। और आँखों से देखो, अभ्यास है ये। इस अभ्यास से बहुत जल्दी आत्मा डिटैच प्रभाव से मुक्त होगी। तो आँखों को जब भी यूज़ करो लाइट ही देखो प्रेम के साथ। बच्चे सोचते हैं कि स्थूल रूप में कोई विशेष परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, परंतु बच्चे लव एंड लाइट का अभ्यास सब कुछ परिवर्तन कर देगा। बस आप धैर्यतापूर्वक अटेंशन रखे अभ्यास करो। अटेंशन प्लस धैर्य, अधीर नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। बाहर की परिस्थितियाँ भी वैसी ही हैं, कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए धीरजता चाहिए। अभ्यास थोड़ा निरंतर जब होता है, जैसे अगर सुनते टाइम जब हैं सुन रहे हैं तो थोड़ा महसूस हो रहा है, लेकिन फिर ये भूल जाता है, फिर थोड़े टाइम बाद याद आता है, तो फिर लगता है कि अभ्यास से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। निरंतर अगर अभ्यास है तो महसूसता होती है कि क्या फ़ायदा हो रहा है। तो बाबा कह रहे बस धैर्यतापूर्वक अटेंशन रख अभ्यास करते रहो, ना सोचो ना बोलो। जो हो गया या जो भी हो रहा है, हर बात को, हर कारण को बिंदु लगा, बिंदु बाप के संग बैठ, बिंदु लगा, बिंदु बन, बिंदु बाप के संग बैठ जाओ। अर्थात लाइट बनकर लाइट के साथ बैठ जाओ और हर जगह लाइट ही लाइट फैला दो। जो कुछ हो गया उसे वर्णन नहीं ज़्यादा करना है, न मन में न किसी के साथ। इसलिए बाबा ने कहा ना सोचो ना बोलो। जो हो गया या जो हो रहा है
कोई भी बात हो, कोई भी कारण हो, ब्राह्मण परिवार में या दुनिया में तो बहुत अति विकारी चीज़ें होती हैं। कारण कुछ भी हो, बाबा कहते बिंदु लगा दो, क्योंकि उसको सोचने से फ़ायदा कुछ नहीं होता है। अपना भी मन खराब होता है, और जिस आत्मा ने पाप कर्म किया है या जिस आत्मा पहले दुखी है, उस आत्मा के पास भी नेगेटिव वाइब्रेशन और ही ज़्यादा जाती है। न सोचो न बोलो, क्योंकि जब कुछ होता है तो हम ज़्यादा बोलते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हर बात को, हर कारण को बिंदु लगा दो, बिंदु बन जाओ, बिंदु बाप के साथ बैठ जाओ, अर्थात लाइट बन जाओ, शिव लाइट के साथ बैठ जाओ। हर जगह लाइट की किरणें फैला दो। किरणें कैसे फैलेंगी? जब मैं लाइट बन गई तो सब आत्माएं और खेल दिखने लगेगा और एकदम हल्का हो जाएगा सब कुछ। इस समय हर चीज़ तमो प्रधान है, इसलिए जो भी चीज़ मुख के अंदर जाए उसे लाइट बना बाप की याद में खाओ, तो बाप की याद में खाई गई हर चीज़ 100% पॉजिटिव रिज़ल्ट देगी। बाबा ने कहा था आने वाले समय में न अन्न रहेगा न जल रहेगा, क्योंकि अन्न होते भी खाने लायक नहीं रहेगा, ऐसी ऐसी बीमारियां फैल जाएंगी। जल होते हुए भी पीने लायक नहीं रहेगा, ऐसा ऐसा जल दूषित हो जाएगा बीमारियों से। तो इसलिए बाबा कह रहे हर चीज़ अति तमो प्रधान है और हो जाएगी। तो मुख में डालने से पहले उसको लाइट बनाओ। उसको लाइट कैसे बनाएंगे? पहले तो खुद लाइट बनेंगे, शिव बाबा की लाइट के साथ बैठेंगे, फिर 5 तत्वों को लाइट देंगे, क्योंकि 5 तत्व है ना भोजन। फिर बाबा की याद में उसको मुख में डालेंगे, तो बाप की याद में खाई गई चीज़ 100% पॉजिटिव रिज़ल्ट देगी। बस धैर्यतापूर्वक और अटेंशन देकर खाओ। धैर्य अधीर बन के नहीं खाना है। भोजन अच्छा है, स्वाद है, फटाफट खाया, क्योंकि आजकल तमो प्रधान हो गया है भोजन। तो इसलिए धैर्यतापूर्वक अटेंशन देकर खाओ। वो मन बुद्धि को भी शुद्ध रखेगा और तन को भी, क्योंकि मन बुद्धि भोजन में आकर्षित होती है बार बार, या बार बार भूख लगना, ये भी एक मन का आकर्षण होता है। तो जितना आत्मा लाइट बनाकर और बाबा की याद में खाएगी तो मन आकर्षित नहीं होगा, मन और बुद्धि शुद्ध रहेंगे और तन भी शुद्ध रहेगा। बस हर चीज़ शुद्ध होनी चाहिए, चाहे मन बुद्धि का भोजन हो या तन का हो। मन बुद्धि का भोजन होता है ज्ञान, या जो हम देखते हैं या जो हम सोचते हैं वो भी शुद्ध हो, भोजन भी शुद्ध हो। शुद्ध अर्थात परमात्मा बाप की याद में किया गया कर्म। सिर्फ स्थूल शुद्धता नहीं, शुद्ध कहते ही उसको हैं जो परमात्मा बाप की याद में किया गया कर्म हो, चाहे वो मनसा हो, चाहे वो वाचा हो, चाहे वो कर्मणा हो। अच्छा, ओम शांति।